प्यारे दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्नताओं में एकता को संवारने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ अज्ञानता का घनघोर अंधकार। समाज इतने विभिन्नताओं में क्यों बटा हुआ है? क्योंकि सत्य तो एक है। मनुष्य को एनाटॉमी को देखो, वो मेल हो या फीमेल हो, बिल्कुल एक है। लेकिन उसके विचार इतने भिन्न हैं और सभी विचार तो सत्य हो नहीं सकते। लोग अपने अपने कहे हुए गुरुओं के द्वारा, अपने अपने बताए हुए रास्ते दिखाने वाले जितने भी उनके गुरु हैं, ज्ञानी हैं, उनके जीवन को मार्गदर्शन किया है, उन्हीं का सोच मैं सोचता हूँ गलत था। अगर वो लोग न्यूटन की तरह सचमुच सत्य को समझते तो सारे दुनिया में ग्रेविटी ही होता। विभिन्नता का कारण है अज्ञानता, विभिन्नता का कारण है कुएं के मेढक की तरह जीवन जीना, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति और ताकत को नहीं समझना। ये भारत भी इससे अछूत नहीं है। यहाँ इतने घनघोर अज्ञानी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि जहाँ भी जाओगे उनकी पाश्विक प्रवृत्ति से हमारा देश जर्जर हो चुका है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार हर जगह है। लोग सत्य को भूल चुके हैं। इस भारतवर्ष की जो शक्ति थी उसकी तिलांजलि लोगों ने दे दिया है। ये खंड खंड बिखंड बिखंड हो चुका है, छत बिछत हो चुका है। जाति में बंधे हुए हैं, धर्म, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भेदभाव। ये घनघोर अंधकार में देखोगे कि दिखने में लगता है कि जरूर आदमी है, लेकिन जब उसकी बातों को आप सुनेंगे तो जंगली भेड़िया की तरह है। खूंखार है वो दुष्ट है, वो कटुबानी बोलेगा, पत्थर मारेगा, लाठी मारेगा, आपके धन संपत्ति पर हमला करेगा, चोरी करेगा, हिंसा करेगा, झूठ बोलना उसका तथ्य है, हत्याएं करेगा, रेप करेगा, मर्डर करेगा, दूसरों की धन दौलत को कब्जा करेगा और पवित्रता उसके नस नस में समाया हुआ है। उसको तो शांति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अशांत व्यक्ति है क्योंकि स्वार्थ ही उसके जीवन को प्रेरित करती है जीने के लिए, उसको हौसला बुलंद करता है। संतुष्टि की तो बात ही मत करो। वो तपस्वी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है, चोर है, लुटेरे है, दुष्ट है। वो दूसरों की धन संपत्ति, माताओं बहनाओं की इज्जत आबरू लूटने का एक खूंखार जंगली शेर है। उसका अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। वो किसी के द्वारा एक उसको कनेठी दे गई है। वो एक आधुनिक ड्रोन की तरह है जिसको कोई नचा रहा है। वो अपने बुद्धि का कभी प्रयोग नहीं किया। वो बुद्धिहीन जानवर से भी घटिया है। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, खास के देश के जो हमारे भाग्य विधाता है, वो हमारा एग्जीक्यूटिव हो, हमारा जुडिशरी हो, या हमारा जितने भी इस देश को चलाने की व्यवस्थाएं हो, सबको एक सुर में जीना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का बहुत रोल होता है। अगर एग्जीक्यूशन करने वाला जो सत्ताधारी है देश को पवित्रतम बनाना चाहता है, विकसित राष्ट्र बनाने की रचना करता है, तो जुडिशरी को चाहिए कि उसके साथ दे। इसमें कंट्राडिक्शन का कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई देश को लूटना चाहता है, अपने भाई भतीजे के लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, और हमारी जनता, माताएं, बहनें, बेटियां, भाई, उनके बारे में नहीं सोचता है, तो सबको एक मिल के साथ ही काम करना चाहिए। तभी हमारा देश विकास हो की रास्ते पर चलेगा। कभी कभी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि एग्जीक्यूटिव जो भी कुछ करता है, कभी कभी न्यायपालिका इसका विरोध कर देती है। तो मैं सबों से निवेदन करता हूँ, सत्य के रास्ते पर चलो, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमारी जनता की भलाई की बात जुडिशरी सोचे। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट है, वो भी वही सोचे। तभी जाके देश एक साथ मिलके एक सोच और विचार से
अपने देश की नागरिकों की रक्षा के लिए अपने मानसिक संतुलन को हमेशा बनाए हुए सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह में बहते हुए इस देश को महान बना सकते हैं। शर्म की बात है कि भ्रष्टाचारी हर जगह कैंसर की तरह घुस गए। हर जगह देखोगे, मैं नाम नहीं लूँगा, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। जहाँ भी देखोगे भ्रष्टाचारी दीमक की तरह खा रहे हैं संस्थान को। ये सब बिकने वाले हो गए हैं। मैं चाहता हूँ मेरी छवि का बनो, बुद्ध बनो, विवेक बनो, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बनो, पवित्र बनो, पवित्रतम बनो, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वभवन्तु सुखिनः, आत्म सर्वभूतेषु। हम जाने वाले हैं भाई, क्या हम यहाँ अनंत काल तक जिएंगे? फिर खुद क्यों जिए? सबको जीने दें, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य को जीने दें। और जीने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए तो मैं पंडित हूँ। प्रेम करना सीखो, जुड़ना सीखो, सहयोग करना सीखो, सहानुभूति सीखो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त श्रेष्ठ पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य हूँ। मेरा हर क्षण, हर पल, हर धड़कन पूरी ब्रह्मांड को समर्पित है, क्योंकि मैं हूँ पंडित फकीर योगी वीरेंद्र। धन्यवाद।